नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 8 बजे हमारे मैथ का सेशन आता है और आज हमारी जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास है, क्योंकि कल हम एक क्लास करा चुके थे आपको चक्रवृद्धि ब्याज की, और कल हमने स्टार्ट किया था साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। और ये बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, क्योंकि जिस बच्चे ने अभी पहली क्लास नहीं देखी वो जब तक उस क्लास को नहीं देखेगा अच्छे से, जब तक शायद चीज़ें जो है समझ में नहीं आए। तो ये कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है और बिल्कुल जादुई ट्रिक से लेस पूरी क्लास है। पूरी तरीके से लेस जो है किससे है? जादुई ट्रिक से। और अच्छी तरीके से ट्रिक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज को हम कराएंगे। कल हमने चक्रवृद्धि ब्याज का इंट्रो दिया था आपको, ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है हमने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है। तो ये है आज हमारी दूसरी क्लास। परंतु कल की क्लास के जो थे 2 क्वेश्चन रह गए थे। एक क्वेश्चन रह गया था क्योंकि हमने क्लास शुरू करी है आपकी क्लास नंबर 12 से, तो कल हमारे 9 क्वेश्चन ही हुए थे केवल उसमें। तो पहले उन 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक तो 9वां क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन का गया। अच्छा सॉरी, एक ही क्वेश्चन रह गया था क्लास का, ये केवल एक क्वेश्चन रह गया था। 9 क्वेश्चन हो गए थे, केवल एक क्वेश्चन रह गया था कल का। तो ये है आज का क्वेश्चन, यानी कि कल की क्लास का क्वेश्चन। और ये है आपका वह धन कितना होगा जिस पर 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 रुपये होगा। तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे ट्रिक से बताया था, बहुत अच्छी ट्रिक से बताया था, बहुत अच्छे प्लान से बताया था। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। पहले तो क्या है, देखिए मैंने आपको एक तो बताई थी इसकी ट्रिक, एक तो मैंने आपको इसकी बताई थी ट्रिक। और ट्रिक क्या थी वो मैंने बताई थी, वो ट्रिक ये थी P इंटू P बराबर R और D बराबर P और D और 100/R का पूरा स्क्वायर, ये बताई थी। तो प्रिंसिपल हमें बताना है, डिफरेंस कितना है 160 है और 100 कितना है 2। तो डबल बार कर दो 100 और R कितनी है 5 है, कितनी है, हाँ 5% दर है। तो 5 गुणा 5, तो 25 चौका हो चुका है 100 और 16 चौका कितना हो चुका है 64। तो आपका यहाँ से कितना आ चुका है 64,000 आपका जो है यहाँ से आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो ये है आपका सही आंसर। आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो या फिर ऐसा मान सकते हो। मैंने बोला है 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/20। अगर 2 वर्ष है तो 20 का वर्ग कर दीजिए, वही मूलधन बन जाएगा। कितना बन जाएगा मूलधन? 400। ठीक है। अब 400 पर हम 1/20 निकालेंगे तो तुम्हें पता ही है 20 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर हम 1/20 निकालेंगे तो फिर कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। और इस 20 पे ही अगर 1/20 निकालेंगे तो 1 रुपये आ जाएगा। यही हमारा क्या होता है CI और SI होता है, यानी कि CI माइनस SI होता है। और 1 का मान कितना है आपका 160 है 1 का मान। इसका मतलब 400 से अगर हम 160 का गुणा करेंगे तो 16 चौका 64 और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 64,000। ठीक है भाई, ये था हमारा क्वेश्चन। एक और तरीका मैंने कल बताया था चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, सिंपल था, उसके बराबर ही रख दो क्या, जो भी दर होती है। चलो मैं पहले बता देता हूँ, वो भी ट्रिक बता देता हूँ क्या होती है। ठीक है भाई, उसको ही बता देते हैं क्या ट्रिक होती है। मैंने कहा था दर को कर दो वर्ग, क्या कर दो, दर को वर्ग कर दो इसका, यानी कि वर्ग 5 पंजे 25 और पॉइंट लगा दो परसेंटेज में। यही अंतर होता है। ये क्या होता है CI माइनस SI होता है ये, बस जब भी आपको। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो 25 बटे क्या लिखेंगे 100, फिर परसेंटेज का कितना 100, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा 1/400 आ जाएगा। 1 का मान बच्चा कितना है 160 है, तो बस 400 से 160 मल्टीपल कर दो और 16 चौका कितना हो चुका है 64 हो चुका है। और अब आपका आंसर आ गया है ये 64,000। 3 तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया है, कोई भी बेस नहीं है, आपको पता चली गया होगा यहाँ से। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये कल की क्लास का क्वेश्चन था, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। ये हमारी क्लास है, अब दूसरी एक क्लास शुरू हो गई है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं आपको, क्लास नंबर 2 हो चुकी है। ठीक है, अब मैथ का होगा डर खत्म, और डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, 8 PM मतलब शाम को। ठीक है, और उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम रिवीजन क्लास जो है ये खासकर है हमारी। और साथ ही साथ जितने भी आपके रेलवे के, जैसे RRB ने इस बार पहली बार नोटिस दिया है किसका, RPF का। तो RPF के लिए मोस्ट है, RPF के लिए मोस्ट है, NTPC के लिए मोस्ट है। ठीक है, ग्रुप D के लिए मोस्ट है। ये सभी जिसमें मैथ आता है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का और सेशन का 12वां क्वेश्चन और आज का जो है पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़ लेंगे उसको और करने की कोशिश करेंगे। क्या है बच्चा, यहाँ पर है वह धन कितना होगा जिस पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज
वह चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, धनराशि ज्ञात करनी 3 वर्ष का है, कैसे करना है अपने आप हिसाब लगाएंगे बहुत फुर्ती के साथ। ठीक है भाई, टाइम मैं दे रहा हूं आपको इसे करने के लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ज़्यादा समय लिया ना करो, दर कितनी है पहले दर देखे करो। दर कितना है 10%। 10% को बच्चा लिख क्या सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। जब यहाँ 3 वर्ष हैं तो इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे क्यूब। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000। इस पर निकाल दिए 1/10 तो कितना आ जाएगा 100 रुपये। फिर 1/10 का 100 रुपये, फिर 1/10 100 रुपये। इस पर फिर निकालो 1/10 तो कितना आ जाएगा 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। फिर इस पर 1/10 निकालो तो कितना आ जाएगा 1 रुपया। तो ये जो होता है 10 और 1, ये पूरा जो होगा वो हमारा क्या होगा CI और SI होगा, यानी कि CI माइनस SI ये होता है। तो 10 10 30 हो जाएगा और 1 31, तो कितना आ गया 31। अब 31 बराबर कितना दे रखा 31 दे रखा, तो इसका मतलब 1 आ गया हमारा मान। और बस 1 से गुणा करा दीजिए इसकी। 1 आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 आपका आंसर आएगा। विकल्प है बिल्कुल है आपका, ये आपका है C विकल्प। इतनी आसान से कर सकते हो, चाहो तो ट्रिक से कर दो। ट्रिक होता है P बराबर D इंटू 100/R का स्क्वायर और इंटू 100/300 प्लस R। प्रिंसिपल निकालना है। D कितना है 31 है। ठीक है, 3 बार 100 लिखना है, 3 बार 100 लिखना है क्योंकि 300 है। और नीचे कितना लिखना है R का मतलब 10 गुणा 10 और फिर कितना है 310। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। इस 31 से 31 कैंसिल। ठीक है, इस 31 से ये 31 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 0 कैंसिल, 3 0 का मतलब कितना बचा 1000। तो आप ट्रिक भी लिख सकते हो, ट्रिक्स भी अच्छी होती हैं। ठीक है, इसे ऐसे बना सकते हो। ठीक है भाई, तो सिंपल है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसे अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से। ठीक है भाई, जल्दी से अच्छे तरीके से नोट कर लो, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को बना लो। ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि ये आपका। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है आपके 5%, 6 से 2/3%, 8%, 7%। करिए इस क्वेश्चन को सिंपल। क्या है 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि कितनी होगी। ठीक है, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं ऐसी जादुई ट्रिक बता दूंगा आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए कि आप कभी घबराओगे नहीं इस चीज़ पर। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें। 225 लिखो, ये तो हो गया P। फिर मतलब CA कितना हो चुका है, कंपाउंड एडिशन कितना हो जाएगा 256। ये कितने वर्ष हैं, ये 2 वर्ष हैं। और 2 वर्ष का मतलब होता है वर्ग, तो वर्गमूल निकाल दो इसका। बस क्या निकालना है वर्गमूल। ये कितने का वर्ग होता है, ये 15 का होता है। ये कितने का होता है, ये 16 का होता है। तो 15 1 वर्ष में क्या हो रहा है 15 रुपये का 16 हो रहा है। 2 वर्षों में कितना हो जाएगा समझिए, तो 2 वर्षों 225 का 256 हो जाएगा इस तरीके। तो ब्याज कितना आया 1 रुपये, कितने पर आया 15 पर। अब इसमें तो खुद हिसाब लगा लो, 1/15 किसे लिखते हैं, 1/15 जो लिखते हैं वो किसे लिखते हैं 6 से ही 2/3 को लिखते हैं। और हमारा जो आंसर आ गया वो B विकल्प आ गया। एग्जाम में इतनी जल्दी कर सकते हो। नहीं आया कैसे करते, तो गुणा 100 कर दो, 5 से 15 हो गया, 5 से कितना हो गया 20, तो 3 6 18 आपका और 2/3, यही आपका आंसर है। एक तरीका तो होता है ये बच्चा, आप इस तरीके से कर सकते हो। एक क्या होता है, आप प्रिंसिपल कितना लिख रहे हो 225। अब अगर 225 निकालूंगा तो ये बताइए, ये तो होता है फ्लैट कंडीशन 2 वर्ष की, होती है नहीं होती। अब 225 अगर मैं यहाँ निकाल दूंगा तो अभी कितना बचा आपका, बचा 25 25 50 और 6 31 रुपये बचा। कितना रुपये बचा 31 रुपये बचा। अब 31 को इस तरीके से फैक्टर कीजिए, 31 को इस तरीके से फैक्टर कीजिए कि जिससे कि आपका आसानी टूट जाए। तो ये पहले वर्ष का 15 हो जाएगा, दूसरे का 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब यह ध्यान दिए 1 रुपये का ब्याज कितने रुपये पर आया होगा 15 रुपये पर।
तो 1 का ब्याज कितने पर आया होगा 15 पर, गुणा क्या कर सकते हैं 100। तो हम यहाँ से डायरेक्ट दर भी बना सकते हैं तोड़कर, ठीक है। तो 5 से 20 बार और 5 से कितनी बार 3 बार, और हमारा आंसर कितना आ चुका है 6 से ही 2/3। आप चाहो तो ये कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो दर निकालने के लिए सिंपल, ठीक है। आपको मैं क्या करा है, हमने इस तरीके से तोड़ रखा है, या अगर चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। हम डायरेक्ट एग्जाम में देखते हैं बड़ी संख्या ये होती है, ठीक है। तो 256 लिखो, ठीक है, और बटे कितना है 225 कर दो, ठीक है 225, और बस एक साथ करने निकाल दीजिए और इसके बाहर लिख दीजिए 100। ये आपको एग्जाम में टाइम बचाएगा। तो कितना आ चुका है 16, और हाँ कितना आ चुका है आपका यहाँ 15 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों का अंतर ले लो, या इतना कर लीजिए बस कि ब्याज मिश्र धन आ गया, ये हमारा क्या आ चुका है मिश्र धन आ चुका है, और ये हमारा क्या आ चुका है मूलधन आ चुका है। बस इससे भी क्वेश्चन बना सकते हो, एक का अंतर आ जाएगा 15 रुपये पर। तो कई तरीके हैं, परंतु आप वो तरीका देखिए जो आपको सही तरीके टच कर रहा है। इसी वजह से मैं एक क्वेश्चन के कई तरीके आपको बताता हूँ, जिससे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चलो ऑफलाइन क्लास में देख लेते हैं, चेहरे का इंप्रेशन पता चल जाता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ नहीं आया, दूसरे तरीके से कर देंगे, ठीक है। परंतु आपको यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे करने के तरीके, तो आपको जो बेहतर लगता है आप उसे अपने ढंग से कर सकते हो, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है, शायद मुझे ऐसा लगता है इसी आधार पर होगा, बिल्कुल। इसे बनाइए आप क्वेश्चन को, मैं इतना आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए 2304 रुपये का 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बस इतना सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका 5%, दूसरा ऑप्शन 6 से 2/3%, तीसरा है 4 से 1/6%, और चौथा है 7%। करिए इसको क्या करना है, ठीक है भाई। बताइए क्या हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 वर्ष का आया तो 2 वर्ष में क्या करेंगे 2304, फिर अनुपात, फिर बच्चा क्या लिखेंगे 2500 लिखेंगे, ठीक है 2500 लिखेंगे। अब 2500 तो होता है, इसका कोई वर्ग नहीं पता चलता कुछ भी, तो क्या करेंगे 4 से कट कर दो इसे भी। ये 25 बार कट गया 4 से, ठीक है भैया। इसे भी 4 से कट करो, 4 पंजे 20, कितना बचा 3, 7 चौक 28, और 4 संग 24, ये कट के आ चुके हैं। अब हमारे पास आ चुका 576, अनुपात हमारा आ चुका 625, ठीक है। इस पर अपकरणी लगा दीजिए, अब तो पता चले जाएगा यहाँ से आसानी से। तो ये बच्चा किसका होता है, ये होता है 24 का, और ये किसका होता है 25 का। प्लस कितना हो गया 1 हो गया, कितने पे हो गया 24 पे हो गया, और गुणा कितना कर देंगे 100। तो 4 से हो जाएगा 4 संग 24, और 4 से हो जाएगा 25 बार। 4 से कट करेंगे तो कितना आया 6 चौक 24, 4 से ही 1/6। देखो ढूंढो कहीं है क्या विकल्प में, ठीक है। 4 से 1/6 आपका सी विकल्प है। ऐसे करना था, बिल्कुल सेम सवाल हुआ है, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, दोबारा से फिर करके देखो आप इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा करके देखो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दोबारा करके देखो कि जब मैंने तरीका बता दिया है तो करना कैसे है, ठीक है भाई। कैसे करना उसे देखिए। ये है 2304 रुपये का धन 2 वर्ष में जो है 2500 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज की दर बतानी है, 2 वर्ष की बात आ रही है। मैंने आपको बताया था क्या 2304 करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप 2500 करोगे, तो बच्चे क्या करते हैं 2500 देख के वर्ग निकाल लगते हैं, फिर यहाँ फंस जाएंगे। ये तो देखिए ये तो किसी का वर्ग होता ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से करेंगे इसको, देखिए इसे मैं कट कर सकता हूँ, तो कितनी आप 25 की 5 यानी कितनी बार 4 से कट करेंगे तो 625 बार, 4 से 625 बार कट जाएगा। 4 से कट करेंगे 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, और 4 छंग 24। अब हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ से, अब देखो यहाँ से जो आ चुका है वो आ चुका है 576, और यहाँ आ चुका है 625, ठीक है। इस पर चढ़ा देंगे अब हम करनी चढ़ा देंगे, क्योंकि 2 वर्ष का है, 2 वर्ष की करनी बन जाती है। ये कितने का आ चुका है बेटा, ये आपका जो आ चुका है निकल कर वो कितने का आ चुका है, ये थोड़ा ध्यान देंगे। ये आ चुका है 24 की करनी होती है, और ये कितने की होती है, ये 25 की करनी होती है। यहाँ देखिए डिफरेंस के रूप में कितने रुपये बढ़े हैं, ये कितने रुपये बढ़े हैं, 1 रुपये का ब्याज आया है। कितने पर आया है ये पता होना चाहिए, कितने पर आया है, ये 24 पर आया है, और गुणा क्या कर देंगे यहाँ पर 100। और हर एक बच्चा जानता है इसको कि 100/24 का मतलब क्या होता है। 100/24 का मतलब 4 से 25 बार और 4 से 6, तो 6 चौक 24, और 1 कितना आ जाएगा 6। यही आपको दर करनी है। बड़ा सिंपल तरीका है, आसानी से क्वेश्चन कर दोगे, एग्जाम में आते एकदम जो है आंखें बड़ी हो जाएंगी आपकी आराम से, ठीक है। अब तो 2 तरीके से एक ही क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेशन का जो है ये 5वां क्वेश्चन होगा शायद। चलिए देखिए तरीका वही है, बस संख्या चेंज करी गई है। देखो 1,02,400, 1,02,400 रुपये का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। जल्दी बताइए क्या है तरीका इसका, ठीक है। करके देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरीके से होना है, बिल्कुल वही बंदाज तरीका है करने का इसका।
ठीक है भाई। बहुत प्यारा तरीका है इसका भी। देखिए भाई, 1,02,400 अनुपात 1,45,800। अभी इतनी बड़ी संख्या तो कर नहीं सकते, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं अनुपात में। ठीक है भाई। अब यहाँ से अगर हम बात करें 4 से, 4 दूनी 8, 2 बच गया, और यहाँ से हो गया 4 पंजे 20। ठीक है, और ये कितना हो गया, 4 छंग 24, 4 छंग 24। ये क्या 4 से कट सकता है, 4 तिया 12, और आपका 2 बचा, 4 छंग 24, 3 नहीं कटेगा। इसका मतलब इसको ये 4 से कटेगा नहीं, तो इसे 2 से कट कर सकते हैं। कितने से, 2 से कट करके देख लो, 2 से कट करके देखो, क्या 2 से कट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा जी, बिल्कुल। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2, 5 तो 12 हो गया। यहाँ 2 से 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और एक आपका ये आ जाएगा 729। अब ये आप क्लियर कर सकते हो करनी किसकी होती है, करनी क्यूब किसका होता है। ये करनी क्यूब, क्योंकि 3 वर्ष हैं इस बार। कितने वर्ष हैं, 3 वर्ष। तो अब आप बता सकते हो कि क्या हुआ। ये कितने का होता है, 8 का होता है। ये कितने का होता है, ये 9 का होता है। अब धन कितना बढ़ा, ब्याज का कितना, 1 आया, 1 वर्ष का बना लिया 8। 1/8 जो होता है 12.5% होता है। 1/8 जो होता है गुणा करके 100, तो 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार, और 4 से कटेगा 2 बार। अब हमारा आ चुका 12 से ही 1/2% जो है हमारा यहाँ से आंसर बन गया है। इसी तरीके से कर दो 3 वर्ष वाले को जब भी आएगा। 2 वर्ष के लिए ये 2 वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए यहाँ क्यूब। ठीक है, घनमूल कहते हैं, इसे कहते हैं वर्गमूल, इसे कहते हैं वर्गमूल, इसे कहते हैं घनमूल, घनमूल, इसे घनमूल कहते हैं। ठीक है, 4 वर्ष के लिए आएगा तो आप यहाँ 4 कर सकते हो, ये यहाँ 4 कर सकते हो। 5 के लिए आएगा तो इस तरीके से करना यही है। 1 वर्ष के लिए आएगा तो केवल यहाँ पर अंतर निकाल देंगे, जो संख्या होंगी मूल वही संख्या होंगी 1 वर्ष के लिए, बस और कुछ काम नहीं करना है। ठीक है भाई, 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का 16वां क्वेश्चन आपका। देखिए कोई अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था ऐसा क्वेश्चन भाई। ये क्वेश्चन मुझे देखिए, पढ़ लो आप कौन से पेपर में आया था ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस में। कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में जो है वो 3600 रुपये हो जाता है, और 4 वर्ष में जो है वो 5184 रुपये हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो था आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था वो था 4460 हो जाता है, और कुछ बाद में इतना हो जाता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। समझ गए, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था। अभी जो पेपर जो कैंसिल हुआ है, मतलब री एग्ज़ाम जो करने की बात हुई है, उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैंने रखा है क्वेश्चन कि जिससे कि आपको आगे भी एग्जाम के लिए रख दो। तो ये मोस्ट कर लो, इसको पूरी तरीके से मोस्ट कर लो। और कैसा कर लीजिए, यूपी पुलिस, ठीक है, एग्ज़ाम 2024 इसमें ही आया था। ये बस ऐसे याद रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आया था वहाँ पर। तो अब इसकी विचार बने होंगे। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहले आप इसे पढ़ के देख लो आराम से, क्या है क्वेश्चन। मूलधन बताना है। तो देखो मैं जो करता हूँ इस क्वेश्चन को कितने प्यारे तरीके करता हूँ। मेरे पास एक ट्रिक है, मैं बताया था मैंने कि जादुई ट्रिक क्या होती है। ट्रिक होती है जब भी पी निकालना हो तो x² कर दो। बस ऐसे सवाल में जब भी करना हो x² कर दो। और बच्चा x² का मतलब आप समझ रहे हो, x होती है पहली वाली संख्या और y होती है दूसरी वाली संख्या। तो यहाँ 3600 लिख दो, यहाँ भी 3600 लिख दो। ठीक है, y का मान जो है वो 5184 लिख दो, 5184 लिख दो। ठीक है भाई, ठीक। 12 से कट जाएगा, वैसे 36 से भी कट जाएगा। तो 12 तिया 36, ठीक है, 12 से 12 चौक 48, 3 बच गया। ठीक है, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। ठीक है भाई, यहाँ से 36 से काट दो इसको। 36 से कितनी बार कटा, ये 36 का ना 36, और यहाँ से कितना हो गया आपका 36 का 36, 7 बच गए, और 36 दूनी 72। ठीक है, अब यहाँ एक लाइन और बढ़ा लो। यहाँ पर हो चुका है 100, यहाँ हो चुका है 300, और यहाँ हो चुका है 12। ठीक है, 12 से कट जाएगा, 300 कट जाएगा, कितनी बार 12 दूनी 24। ठीक है, 6 12 बन जाए 60, 25 बार। अब देखो 2500 आपका आंसर है क्या। ठीक है, आपका 2500 आंसर है क्या। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नोट। ठीक है, पूरा कितना आया है, यहाँ से 2500 आना चाहिए। तो 2500 आपका क्या बन गया, आंसर बन गया यहाँ से। ठीक है, अगर 2500 ऐसे आंसर नहीं ला पा रहे हो तो एक बार एक और तरीका होता है, क्या करना होता है, ये पी है, बाद में कितना हो रहा है 3600 हो रहा है कोई धन। ठीक है, बाद में कितना हो रहा है भैया, वो हो रहा है 5184, 5184। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से 2 वर्षों में, यहाँ से 2 वर्षों में हो रहा है।
और यहाँ से कितने वर्षों में हो रहा है, 4 वर्षों में। कितने हो रहे हैं, 4 वर्षों में हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये लगातार अपने अकॉर्डिंग बढ़ रहा होगा। तो 5184 और बटे कितना, 3600, इसका रेशियो बना लो, इसका रेशियो बना लो। जब रेशियो बनाएंगे तो इसे काट सकते हैं, 36 से काट दो, 36 से 100 बार, और 36 का ना 36, कितना बचा यहाँ से आपका, बच गया 4 और 1 5, यानी कि 14, 15 बच गया, और 15 के बाद में कितना आपका 8, ये बचा। 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72, 144, 36 चौक 144, 144, यहाँ से कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ से 1 14, फिर 1, 36 चौक, तो 144, यानी कितना आया, 144 बटे 100। रेशियो बनाना और भी छोटा हो सकता है, तो अगर मैं 3600 की 144 बटे 100 कर दूं तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं 3600 की पी की 144 बटे 100 कर दूं तो ये आ जाएगा। तो 36 से कितनी बार, 4 बार, 36 चौक, और 4 से कितनी बार, 25 बार, और 25 की जब 100 से गुणा होगी तो डायरेक्ट क्या आंसर आएगा, 2500। तो अब ये बन चुकी है खिचड़ी। अब इसको खिचड़ी बन चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है नए बच्चे हो गए तो समझ में नहीं आएगी बात। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल दोनों तरीके आसान से। बिल्कुल इसे ऐसे ऐसे बांट लो, इसे बिल्कुल पेपर को इस तरीके से, मतलब बोर्ड को इस तरीके से बांट लीजिए 2 पार्ट में। एक तरफ तो देखेंगे हम ट्रिक, ट्रिक क्या होती है, P बराबर x² बटे y। तो पी एक्स कितना है हमारा, वो 3600 है, गुणा यहाँ भी 3600 है, और नीचे जो है 5184 है। तो 12 से काट लो, 12 3 36, 300 बार, 12 चौक 48, ठीक है, 3 बच गया, और यहाँ से और 3 का 12 दूनी 36, 12 फिर 12 36, 3 और फिर 12 दूनी 24, 432 बार कट चुका है। ठीक है, इस 36 से कट करो, 36 का ना 36, 36 दूनी 72 12 बार, 4 से कट करो 3 बार, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, इस 3 से कट जाएगा ये आपका 100 बार। तो आपका यहाँ से आंसर आ चुका है 2500। ठीक है, एक तो ये होता है। एक दूसरा तरीका क्या होता है बच्चा, दूसरा तरीका जो होता है वो क्या होता है समझिए। हमने लिखा P, और P का हमें कितना, हमें नहीं पता अभी P का क्या था यहाँ। तो P के बाद में कोई धन कितना हो रहा है, 3600 हो रहा है, 3600 के बाद में कितना हो रहा है, 5184 हो रहा है। तो ये एक स्पीड से बढ़ रहा होगा, तो यहाँ रेशियो निकाल लो, अनुपात निकाल लो क्या होगा। तो 5184 और बटे आपका 3600 का अनुपात निकाल लो। तो यहाँ से इसका अनुपात अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 144 अनुपात 100 आया था। इसे हम 72 अनुपात 50 कर सकते हैं, इसे हम आपका 36 अनुपात 25 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 25। ठीक है, 36 अनुपात 25 कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना, P का 36 अनुपात 25 रख दो, और किसके बराबर, 3600 के बराबर। तो 36 से 36 कैंसिल, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 2500। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी तरीका उतार लो, मोस्ट है बिल्कुल, और मस्त हैं दोनों तरीके बिल्कुल। ठीक है भाई, दोनों तरीके जो हैं मस्त है बिल्कुल। ये ट्रिक है, ये तरीका है। मैंने कहीं भी P बराबर 1 + R बटे 100 का स्क्वायर T जो होता है बेसिक, वो तो कभी कराया ही नहीं। तो ये पुलिस में आया था क्वेश्चन, इसको इस ढंग से कर सकते हैं हम। तुमने नोट कर लिया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ढंग का रखा होगा हमने, तो उस क्वेश्चन को देख लेंगे। हाँ बिल्कुल उसी ढंग का क्वेश्चन है। चलिए इसे क्वेश्चन को करिए, बनाइए अच्छे से। क्या क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसे बनाओ। अगर आपने इस क्वेश्चन को बना दिया तो आप जीनियस हो। आपने अगर इस क्वेश्चन को बना दिया तो आप जीनियस हो। आप, मैं मानता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का अच्छे ढंग से कर सकते हो। ठीक है, या तो ट्रिक लगाइए, कुछ भी लगाइए, हमें नहीं पता यहाँ से। आप ट्रिक करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें कुछ नहीं पता यहाँ से। आपका बस आंसर होना चाहिए। एग्जाम में कोई नहीं देखता आप किस तरीके से कर रहे हो। क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में जो है 4500 रुपये हो जाता है, 10 वर्षों में 6750 हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा। तो ट्रिक है, अगर P करोगे तो कितना आ जाएगा, 4500 गुणा कितना आ जाएगा, 4500, और बटे कितना हो जाएगा बेटा, 6750। ठीक है, 15 से काट सकते हो, 15 दिया 45, 15 चौका यहाँ से 15 चौका 60, 15 पंजे 75, ये आ गया। इस 0 से 0 कट कर दो, 45 से 45 कट कर दो, और इकट्ठे कर दो, 3 लगा के 0, तो कितने आ गए, 3000 आ गए यहाँ से आंसर। बताओ ट्रिक बेहतर है, अगर याद रह गई तो बेहतर है बहुत। इसके बाद में अगर चाहते हो तो P के साथ कितना हो रहा है, 4500 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में कितना हो रहा है, 6750 हो रहा है। रेशियो निकाल लो, 6750 का और कितने का, 4500 का रेशियो निकाल लो। 1 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 15 से 30 बार,
और 15 से 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, 45 बार। इसे ऐसे ही रहने दो। तो पी का कितना निकालेंगे 45/30 और कितना रख देंगे इसके सामने 4500 रख देंगे। 45 का एमसीएम, तो यहाँ पर पी बराबर कितना आ गया बच्चा 30 की 100 से गुणा होगी, तो आपका आंसर कितना आ गया 3000 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आपके पास अगर पुलिस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बेहतर तरीके से कर दोगे। वहाँ चंद सेकंड लगे। कौन कहता कि भाई पुलिस में टाइम कम पड़ गया था, वो बेवकूफ़ी से कम पड़ा था तुम्हारा। क्यों? क्योंकि आप टाइम क्वेश्चन को बहुत बड़े तरीके से करके लेके जाते हो। ठीक है, आपको बस इसी ढंग से क्वेश्चन बना लेना है। प्रैक्टिस करो दबा कर, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी इतनी अच्छी तरीके से होगा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और दे दिया, लीजिए एक क्वेश्चन और करिए आप, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन है, इसे बनाइए। लो 3 क्वेश्चन मैं आपको यहीं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, घर पर प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं। घर पर प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, घर पर कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता ही नहीं है। करिए इसको बिल्कुल सेम। यहाँ पर आप अगर एक बार पढ़ लोगे तो फिर उसके बाद में प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी नहीं। ठीक है, क्लास तो ज्वाइन करो अच्छा कम से कम। ठीक है भाई, ट्रिक करना चाह रहे हो ट्रिक करो, कुछ भी करो। ठीक है, क्या होता है ट्रिक याद करवा दी, पी एक्स बटे बाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी बच्चा, x की वैल्यू 66,300, तो 2 बार लिख दो 66,300। और बाई कितना है बेटा, बाई है 9 4 4 और 5 0, ये आ गया। तो पहले तो एक 0 कैंसिल कर लो, आसान हो जाएगा। 0 का कैंसिल कर दो। 33 से काटो, देखो 33 से काटो भाई। 33 15 से 2 बार, 33 दूनी 66, 15 दूनी 30, और ऐसे 33 से काट दो। 33 15 कितना है 94, 33 से तो 99 हो जाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई कट करने में। 5 से काट लो पहले, कितना था 6600, 300, एक 0 काट लिया था। 5 से कट कर देखते हैं, चलो 15 से कट जाए, 15 चौका 60, हाँ 15 से काट लो, 15 चौका 60, यहाँ कितना बचा फिर 6, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 15 से 15 छक्का 90, 4 बच गया। ठीक है, 4 बच गया। 15 धुनी 30, कितना बचा यहाँ से 14, 145, 15 में 135 होते हैं, तो इसका मतलब पॉइंटों में जाएगा क्या, और ये तो संख्या पूरी पूरी है। चलो देखते हैं 66 30, अरे यार ये 66 90 है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, यहाँ सवाल में एरर है। ठीक है, यहाँ 66 90 है, 66 90 है यहाँ पर, यानी 66,900 है। चलो हम तो इससे कर देते हैं 66 300, और यहाँ पर 66 300, और हम यहाँ रख देंगे आपका 9 4 4 और 5 0, एक 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 का ना 5, कितना बचा यहाँ से बच्चा 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 4 5 अट्ठे 40 और 5 ना 45, और 5 से यहाँ कितनी बार कटा 5 का ना 5, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 छंग 30। ठीक है, अब 3 से तो कटने का नहीं, किसी से नहीं कटेगा अभी। 6 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 बच गया, और हो गया 7 छंग 42, और 7 से कट सकता हूँ, 7 से ऊपर कटेगा क्या, चलो 7 से कट 7 दूनी 14, 4 बच गए, 48 हो चुका है, और 7 छंग 42, और कितना बचा फिर 6 बचा, नहीं कट रहा भाई, सवाल में एरर है, सवाल में इसमें एरर हो गया है। चलिए फिलहाल में इतने को इसे ऐसे लिख दीजिए, पॉइंटों में तो आना ही है, चलो फिर भी हम पॉइंटों में करेंगे भाई। कितना कटा था ये 1800, 18 पंजे 90, 5 कन 5 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45, इतनी बार कटा था। तो ये आ चुका है आपका 13 3 यानी कि 26 और गुणा 66 300 और बटे आपका 1889, रेशियो बन नहीं रहा है इसका। ठीक है, तो अगर गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसका। ठीक है, इसलिए इसे यहाँ पे छोड़ दीजिए, सवाल में कुछ एरर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ 66 90 था, चलिए इसको इस तरीके से सवाल में मिस्टेक थी। ठीक है भाई, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, कोई बात नहीं, अब तो तरीका तो आप सीख ही गए हो। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरे वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई ये तो। 19वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 19वां क्वेश्चन है, एक आदमी 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान किस्तें वार्षिक किस्तों में 21,000 रुपये का ऋण चुकता करता है, तो वादा कीजिए कितना इसमें किस्त होगी। यहाँ 3 समान किस्तों में
3 किस्तों से सवाल हो जाएगा। चलो देखते हैं 20% से 3, चलो देखते हैं क्या होता है 1 किस्तों में। तो यहाँ पर मैंने बोला जब किस्त का मान निकालना है, किस्त के नहीं है, तो सवाल देखते हैं कैसे करते हैं किस्तों के। किस्तों वाले सवाल कैसे करते हैं, यहाँ 20% है, इसका दर बना लीजिए। 1 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि आज 5 रुपये, कल 6 हो जाएंगे। ठीक है, कल को फिर कितना हो जाएगा, 5% ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये 125 हो जाएगा बच्चा, और ये 216 हो जाएगा। ये होते हैं किस्त वाले सवाल। 3 किस्तें थे, प्रत्येक किस्त का मान क्या है, बराबर है। इसे भी 6 से गुणा कर दीजिए, इसे भी 36 से गुणा कर दीजिए। ये भी 216 है, ये भी 216 है, ये भी 216 है। यहाँ पर 36 से गुणा करा तो 36 से गुणा कर दीजिए। यहाँ 5 से, यहाँ पर कितने से गुणा करी थी, 5 से गुणा करी थी, तो यहाँ कर दीजिए 6 से गुणा कर दीजिए। यहाँ 36 से गुणा करी थी, 36 है, 36 पंजे 180, 25 छक्का 150, 180 और 150 आपका हो जाएगा 230 आई थिंक। 25 छक्का 180, 36 पंजे 3 पंजे 15, 180 हो चुका है, और 25 छक्का 150, 150 हो चुका है, 125। यहाँ से कितना आया जुड़ के, 5 आ चुका है आपका, और आपका यहाँ से आ जाएगा 8, और आपका 7 15, ठीक है, 3 और 1 आपका 4, 445। यहाँ किस्त का मान कितना आ गया, 200। एक किस्त लेनी है। अब देखो सवाल में क्या दिया है, प्रति एक किस्त जो है वो 21 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 21,000 दे रखी है। तो इसका किस्त का मान दे रखा, प्रति एक किस्त 21,000 रुपये का ऋण चुकता। अच्छा, 21 का ऋण चुकता करना है, ठीक है। तो प्रत्येक वार्षिक किस्त कितनी होगी, तो 21 इसके बराबर रख दो, 21,000 रुपये इसके बराबर रख दीजिए, ठीक है। तो 7 से 7 छंग 42, और कितना बचा 3, 7 पंजे 35। यहाँ कितना कटेगा, 7 से 3 बार, ठीक है। यहाँ कटा 3 बार, तो अगर हम इसे कट कर देते हैं 3 बार, तो अब आपका आ चुका है 3,000/65, ठीक है। और 5 से कट करेंगे तो 5 छंग 30, 600, और 5 से कितनी बार 13 बार। तो अब आपका कितना आ चुका है, ये इसकी गुणा कर दो 600/13। 13 से कटेगा क्या, 13 का ना 13, और आपका कितना बचा यहाँ से 8, ठीक है। और 8 अगर बचा तो 86 हो गया, 13 से कटेगा ही नहीं। कहाँ क्या हुआ आज पीपीटी में, बड़े सवाल एरर कर दिए हैं। कोई सी किस्त आगे है क्या इसकी, 10% तो नहीं है 2 वर्ष का। यहाँ कितना है, 2100 रुपये, यहाँ चेंज तो नहीं करा, 22,750। अच्छा, सवाल आंसर बिल्कुल सेम है, विकल्प 1008। अच्छा, यहाँ पर सेम है, 2100 का कैसे कर दिया, यहाँ पर 21,210 ऋण प्रति एक किस्त। ये ऋण तो नहीं है, एक बार 10% से करके देख लेते हैं फिर इसको। बड़ी गलत पीपीटी बनाई है आज। ये हो गया 20% का किस्त। तो 20% को अगर हम लिखते हैं, यहाँ 3 वर्ष समान किस्तें हैं। चलो इससे पहले आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में एरर है शायद, इसका देखते हैं पहले। 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो 10% तो नहीं था। और यहाँ पर कितने हैं, 2 समान वार्षिक किस्तों में है। तो हम 10% को क्या लिख रहे थे, 1/10। तो पहला हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 11, फिर अगले वर्ष में हो जाएगा 100 रुपये, फिर कितना हो जाएगा 121 रुपये, ठीक है। 2 ही है ना, हाँ क्लियर। अब यहाँ पर कितना आ चुका है, इसे भी 121 बना दो, 11 से गुणा कर दीजिए। यहाँ कितने गुणा करेंगे, 11 से, तो 11 × 110, और आपका हो जाएगा 100। तो आपका कितना आ चुका है, 210 ही आ चुका है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 121 सवाल। अब ये देखो 2 वर्ष में यहाँ धन कितना है, ये 22,750 का ऋण चुकता करना है। तो किसके बराबर रखना, 22,750 इसके बराबर रखना। तो ये गलती हुई है यहाँ पर। देखो ये वाला जो धन था 22,750, ये इसका धन ही नहीं था, ये 22,750 दूसरे वाले का धन था, पीछे वाले का। और यहाँ पर जो है वो 21,000 है, तो इस जगह जो है क्या है, 21,000 है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी पीपीटी में। चलो कोई बात नहीं, हम इसे कर देते हैं। हम इसको ही कर देते हैं सही। जब हमने इसकी चोरी पकड़ ली है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2100 कर देंगे हम अभी, सॉरी 21,000। ये सवाल में थोड़ी एरर थी, जिन्हें तो विकल्प नहीं मिलता। तो यहाँ हम लिख देंगे 21,000, लो 21,000 लिख दिया। तो अब इसके बराबर धन कितना हो जाएगा, 21,000।
ठीक है भाई। अब इससे 210 से 210 कैंसिल, 1 का मान आ चुका है 100। अब यहाँ लिख दीजिए 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 100 तो ये देखिए किसका मान आ चुका है। और ऐसा विकल्प जो है हमारा वो बी विकल्प है। ठीक है, टीचर वही है तो मैं क्वेश्चन में गलती पकड़ रहा है, समझ गए नहीं। अब ऐसे ही कहते हैं ना, ये एग्जाम में भी होता है, कई बार क्वेश्चन गलत दे देते हैं। अब बच्चा लगा रहता है लाइन में, खूब बार करता है, वो टाइम बर्बाद करने के लिए देते हैं भाई। तो बस टीचर वही है जो एकदम गलती पहचान ले। क्योंकि देखो अब क्वेश्चन में यहाँ कितना है 21 कर दिया हमने, ये सही है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कितना था पहले इसे नोट करो, उसके बाद में हम बताएंगे। ये वाली हम पिछला वाला सवाल कराएंगे इस पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो था वो कितना था, यहाँ था 22,750। अब हम लेके जाएंगे यहाँ पर 22,750। ठीक है, अब हम यहाँ 22,750 रखेंगे। ठीक है, 22,750 ये भी हो जाएगा। 22,750 रखते, विकल्प भी मिल जाएगा, चिंता ना करो। 22,750 लो साहब। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर 22,750 रुपये, ये आ गया अब हमारे। अब हम लिखेंगे इसको 20% को, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। तो पहले 5 रुपये हो रहे हैं, फिर कितना हो जाएगा 6, फिर 25 रुपये हो रहे हैं, फिर कितना हो जाएगा 36, फिर हो रहे हैं 125 रुपये, और यहाँ कितना हो जाएगा 216। ठीक है, यहाँ कितने से गुणा करेंगे 6 से, तो यहाँ भी गुणा करेंगे 6 से, यहाँ गुणा करेंगे 36 से, यहाँ भी गुणा करेंगे 36 से। अभी हमने करा था 455 आ रहा था इसका, और यहाँ किस्त आ जाएगी 216 की। ठीक है भाई, यहाँ किस्त आ जाएगी 216। अब देखिए ये कितना है 22,750, 22,750, 45 22 दूनी 44, कितनी बार कट जाएगा 50 बार कट जाएगा। 4 पंजे 20, 5 चौक 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 50 बार कट गया भाई। इसके 50 से गुणा कर दो। अगर इसकी 100 से गुणा होती तो 21,600 आता, मगर अब आधे से हो रही तो आधा आगा, कितना 10,800। देखो विकल्प है क्या, ए विकल्प 10,800। बस ये फेरबदल था, इसकी संख्या वहाँ पहुँच गई दूसरे में, दूसरी संख्या इसमें आ गई थी। करो इसे जल्दी नोट डाउन। अब तो ये भी हो गया आपका। ठीक है भाई, तो 20 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। अब 21वां क्वेश्चन, फिर 22वां है, 23वां, कितने क्वेश्चन कर दिए 24वां। इसके बाद चलो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 21वां क्वेश्चन कर लेंगे। यही हमारा जो होगा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 21वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये है, वह धन कितना होगा जिस पर 2 वर्ष में 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 680 रुपये हो जाता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या मैंने बताया है 12.5 दर से, तो हम 12 पॉइंट सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं 25 यानी कि 1/8। ठीक है, अब यहाँ कितने वर्ष का 2 वर्ष का धन बताना है। ठीक है, अब देखो या तो इसे ऐसे लिख लो 8 का 9 हो रहा है, 8 का 9, यहाँ से 8 8 64, 9 9 कितना हो गया 81। तो यहाँ ब्याज कितना आ गया CI, यहाँ CI कितना आ गया। ठीक, CI आ चुका है यहाँ से 11 में 4 यानी कि 7, और यहाँ बचा आपका 7, और यानी कि यहाँ 17 रुपये आ गया। ठीक है, हमें क्या दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज 17 दे रखा, 17 और कितना दे रखा 680, तो 17 चौका 68, 4 हमें क्या निकालना है मूलधन, बस 4 से गुणा कर दीजिए आपका 4, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, कितना आया 256 यानी कि ननोब दीज 256, ये आया ननोब दीज। ठीक, यहाँ से ऐसा ना करो तो सिंपल तरीके से कर लो, आप दर बना लो, यानी कि ऐसे इसका ही 1/8 का क्या लिख देंगे 2 वर्ष का, तो दुगना 8 8 64 लिख दो। 64 पर अगर 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 रुपये, फिर कितना आ जाएगा 8, इस पर 1/8 निकाल दो 1 रुपये आ जाएगा। ब्याज कितना हो गया 17 रुपये, और इस 17 का मान कितना है 68, कितना 680, तो 17 चौका 68, अच्छा 4, यहाँ 17 चौका 68 था, 4 40 बार जाएगा, तो नन ऑफ दीज नहीं, ये आ जाएगा आपका आंसर ए विकल्प। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ए विकल्प आ जाएगा यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ से कितनी बार 40 बार कटा। ठीक है, अब इसकी 40 से गुणा करा दो, 40 से, तो 1 0 आ गया, और 64 4 चौक 16, और आपका आ गया 25, ये आ गया आपका 2560, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल दर को बना लेना है, केवल दर को आपको बना लेना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, चलो एक बार इसको और दूसरे तरीके देख लो अगर चाह रहे हो तो। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम जो ये बेस लिखते हैं बेसिक, ये हमारा बेसिक होता है कि P 1 + R/100
100 की पावर टी माइनस पी। अगर इसमें संख्या रखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना, केवल ये उठाइए 12.5। 12.5 का हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज, 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि 8 रुपये का हर बार 9 रुपये हो रहा है। यहाँ भी 8 का कितना हो रहा है 9, इसका कितना आया 64, ये तो आ गया प्रिंसिपल, ये आ चुका 81 आ चुका मिश्र धन, और यहाँ से CI जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 17 रुपये। हम सवाल में देखो क्या दे रखा, ये दे रखा CI कितना 680, इसका मान दे रखा 680, 17 चौका 68, यानी कि 40 बार। क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या पूछा, मूलधन। मूलधन क्या था 64, 64 की बस 40 से गुणा कर दो, 0। अब आपका 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 1 25, बस आपका आंसर कितना आया 2560, और ये आपका है ए विकल्प में। ठीक है, केवल इस तरीके का सवाल तोड़ना सीखिए। वैसे ये 56 तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ठीक है, परंतु फिर भी आपको जो आसान लगे उस तरीके से करो क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन जो है यहाँ पे रोकते हैं, कल मिलते हैं अपने इसी सेशन पर, क्योंकि ये क्लास डेली आपको 8 बजे मिलती है। और बस आप जो है लगे रहो इसमें, क्योंकि आज हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास थी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं अपने इसी सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।